आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। ये तुमसे बेवफाई करने जा रही थी। अरे मर्द तो औरत की चाल देखकर पहचान जाता है कि उसकी शादत दिमाग में क्या चल रहा है। इसने मेरे घर पर डाका डाला है, मेरे घर पर। अकेला सबको माफ कर सकती है, लेकिन मेरे घर पर हमला करने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जितना अजीज मैं इन दोनों को रखता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इन दोनों को उतना ही अजीज समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगी नए बनने वाले रिश्तों को पीछे रह जाने वाले रिश्तों से ज्यादा तेरे दर पर। तो अब इस तरह बोली लगेगी तुम्हारी सिकंदर अहमद। खुशकिस्मत हो तुम भगवान अम्मा के, तुम्हारे इतने अच्छे दाम लगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस खुशकिस्मती के बदले मुझे जिल्लत की किन मंजिलों से गुजरना पड़ेगा, अम्मी को अंदाजा भी नहीं। सिकंदर, तुम यहाँ पर बैठे हो, मैंने पूरा घर छान लिया। हाँ, मैं बस अंदर आने ही वाला। ममा की अभी कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, हमें फौरन उनके पास जाना है। अभी? हाँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सिकंदर चलो। हाँ, लेकिन मैं अम्मी को तो बता दूँ। उसकी क्या जरूरत है, मैं वहाँ जाकर बता दूंगी ना। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा, हमें देर हो जाएगी। अच्छा है सिकंदर, लेकिन बात तो सुनो। अब बातों में इतनी देर लगा दोगे, चलो। हुआ क्या है तुम्हारी अम्मी को, कुछ बताओ। मुझे नहीं पता, चलो जल्दी। सोहेल भाई, इरम भाभी आपकी बीवी हैं, सारी दुनिया से ज्यादा आप जानते हैं उनको। मैंने तो कुछ खास वक्त उनके साथ गुजारा नहीं, बहुत कम वक्त हम साथ रहे, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि उनके कैरेक्टर के बारे में मैं हल्फ उठाऊं, कसम खाऊं, तो मैं वो भी कर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक पाक दामन औरत है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? माँ भाभी का रो रो के बुरा हाल हुआ, कुछ तो ख्याल कर ले उनका। कहीं ऐसा ना हो कि वो शदीद टेंशन में अपने साथ कुछ कर बैठे। अगर किस्मत में यही लिखा है नवीन, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, वो आपकी बीवी हैं। आप दोनों ने सच्ची मोहब्बत की है एक दूसरे से, वो कभी आपकी मोहब्बत में खयानत नहीं करेंगे। और वो जहीर भाई के साथ कभी मरकर भी मत सोचिएगा। और जो मैंने देखा वो झूठ, आंखों का धोखा, फरेब और कुछ भी नहीं। आप क्यों कह रही थी ऐसा? वो गलत कह रही हैं, आप जानते हैं उनको, फिर भी उनकी बातों में आके अपना घर खत्म कर रहे हैं। इरम भाभी बहुत अच्छी और खालिस औरत है, कभी भी किसी की बातों में आके उन्हें छोड़ने के बारे में सोचिए कभी। तो क्या करूं, बताओ मुझे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। मैं कभी अपने ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोची थी ये बात। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इरम भाभी बहुत अच्छी औरत है। नहीं है वो ऐसी, मैं जानता हूँ उसे वो ऐसी नहीं है। उसका किरदार शीशे की तरह बेदाग है। लेकिन नरवीन, मैं रात से कितनी मरतबा मरा हूँ तुम्हें कैसे बताऊं? हाय, मैं कभी सोच ही नहीं सकता नरवीन ये बात, इवन मैं कभी मान ही नहीं सकता। भले से सारा जमाना कसम उठा के भी अगर मुझसे बात कहता ना, तब भी मैं नहीं मान सकता इस बात को कि जहीर भाई और महज इस घर दुकान की खातिर अकीला आपा इस हद तक गिर जाएंगी कि ना सिर्फ मेरी इज्जत दागदार करेंगी, बल्कि वो तो अपने शोहर की इज्जत को भी दांव पर लगा देंगी। अकीला आपा इस हद तक गिर सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना गंदा इल्जाम इरम पर लगाते हुए
जो औरत अपने शोहर की इज्जत को आलूदा कर डाले, सोचो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अकेला आपा अपनी जिद, नफरत और तासुब में अपने हर करीबी रिश्ते को आग में झोंकती जा रही है। नरमीन, तुम यहां से बहुत दूर चली जाओ, इतना दूर कि कभी वापस मत आना। भाई भाई सब ठीक हो जाएगा। भाई ए नरमीन, इधर आ। ये सुहेल के साथ अंदर बैठ के क्या खिचड़ी पका रही है? इरम की असलियत मैंने तुम्हें बता दी थी ना। किसी की असलियत को कोई नहीं जान सकता सिवाय खुदा के। और किसी बेगुनाह पे बहुतान लगाना खुदा को सख्त नापसंद है। तो क्या मैं झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी, और अपनी आपा से ज्यादा तुम्हें उस चुड़ैल पर एतबार है? अच्छा, सुहेल से क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। नरमीन, मुझे सच बता दो। आपने कभी सच बोला है? जो दूसरों से तवक्को कर रही हैं। आप जो चाहती थी वो हो गया। आप अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। मुबारक हो अकीला आका। अरे वाह, ये शोहर क्या मिला? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए एक दिन में। इतने खामोश क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें किडनैप करके तो नहीं ले जा रही। मामाज बॉय अपनी अम्मा को नहीं बताकर आई इसलिए परेशान हो? खफा हो? नहीं। कभी होना भी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आओ सिकंदर। सबा, मामा कहाँ है? वो अपने कमरे में। अच्छा। मामा, 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 क्या हो गया आपको? उठे मामा, मामा, सिकंदर देखो, मामा को क्या हो गया? क्या? मामा, मामा। Oh my God, इनकी पल्स तो बहुत आहिस्ता चल रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अभी तो बिल्कुल ठीक थी, सही तरह से बात की इन्होंने मुझसे, एकदम से ये हालत। मामा आप सुन रही हैं मुझे? प्लीज आंखें खोलें। God sake, सनिया क्या हो गया तुम? होश में नहीं है, तुम्हारी बात का जवाब कैसे दे सकती? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अभी कुछ देर पहले तो इन्होंने फोन पर मुझसे ठीक तरह से बात की थी, एकदम से ये हालत कैसे हो सकती है? मामा, मामा प्लीज आंखें खोलें। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या पहले भी कभी इस तरह ये यूं बेहोश हुई हैं? मामा, मामा क्या हो गया है आपको? उठे।
क्या हुआ मुझे? मैं तो बाहर तुम लोगों के लिए मुलाजमों को कुछ कहने जा रही थी। मुझे नहीं पता कब चक्कर आया मुझे। आप अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती, इसीलिए मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। आप बहुत केयरलेस हो गई मेरे जाने के बाद। देखो कैसी बातें कर रही, बेटियों को घर बिठा के थोड़ी रखा जाता। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा बाद में हो जाना नाराज। सिकंदर से तो पूछने लगी, जरा बेटा मेरे पास आओ। कैसे हो तुम, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आप कैसा फील कर रही हैं? मैं सच बताऊं, I'm not alright। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब तुम ऐसा करो, वो डॉक्टर साहब को फोन करो, बुलाइए। फिर ना दर्द हो रहा अजीब सा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप लेटे, सिकंदर अम्मी का ख्याल रखें। रेस्ट कीजिए आंटी। अम्मा भाई तो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? अम्मा जब आप नमाज पढ़ रही थी तो सुमैया भाभी और भाई गाड़ी में बैठे और चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। पर मैंने नहीं सुना था। पर सिकंदर यूं मुझे बताए बगैर कैसे घर से जा सकता है? हाँ, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। अम्मा भाई शादीशुदा हो गए, ये अहम बात आप भूलिए मत। कौन मिला उसे? मलीहा और रजा अब शादी के बाद पहली बार रात को घर खाने पर आ रहे हैं। हाय, अगर किसी ने पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगी? उसे कहो कि सुमैया को लेके फौरन पहुंचे। हाँ हेलो भाई, अम्मा कह रही है कि आज घर आ जाएं आप, मलीहा और रजा भाई खाने पर आ रहे हैं। क्या? जी ठीक है। हाँ ये अम्मा बात करना चाह रही हैं भाई। आए सिकंदर, अब बच्चे ये क्या तरीका है कि तुम मुझे बताए बगैर घर से चले गए हैं? हेलो, फोन तो बंद है। दिखाएं। हाय अम्मा, ये तो बंद हो गया, जबकि मैंने भाई को बोला भी था आप बात करना चाहती हैं। तकलीफ क्या है उसे? क्या कह रहा था घर आने के बारे में? के साथ सैर सपाटे कर रहा होगा। अम्मा भाई की सास की तबीयत खराब हो गई है और भाई को वहां जाना पड़ गया है। अब 4-5 घंटे से पहले वो बिल्कुल नहीं आ सकते जब तक उनकी तबीयत बेहतर ना हो जाए। इतनी जल्दी ये रंग बदलेगा? पर मैंने तो ये सोचा भी नहीं। ऐसे ही होता है अम्मा, आहिस्ता आहिस्ता आप भी आदी हो जाएंगी। नरमीन, मेरी बात हमेशा के लिए अपने पल्लू से बांध। अकेला आपा तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहेंगे। पर भाभी प्लीज। शायद तुम यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारा दिल इस बात को मानता है कि अकेला आपा उन लोगों में से हैं जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। मुझसे पहले जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, अंकल की डेथ से पहले, और फिर जिस तरह उन्होंने तुम्हें और सिकंदर को अलग कर दिया, फिर जो कुछ मेरे साथ किया, उन्होंने घटियापन की आखिरी हद को छू लिया है। पापा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो समझ में आता था। वो अक्सर यही बातें करती थी कि अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उन्हें आम सी शक्ल दी, मुझे फुर्सत में बना के भेजा। ऊपर से अम्मी अब्बा, उन्होंने इतने लाड प्यार से मुझे पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया। कुछ उनके साथ नहीं हुआ। मैं उनकी कैफियत को समझती थी, मुझे उन पे तरस भी आता था। लेकिन जब वो इस घर में मुस्तकिल आ गई अम्मी के इंतकाल के बाद, अब्बा ने उनके गिले शिकवे दूर करने के लिए सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। लेकिन उसको भी उन्होंने किसी और ही रंग लिया। एहसान हर बात, हर कदम पे वो एहसान जता जता कर हमारे सरों पे मारते गए। चले, मेरे साथ आपा ने जो कुछ भी किया काबिले बर्दाश्त, लेकिन आपा ने जो कुछ आपके साथ किया, मेरी अकल वो मानने से इनकार कर रही है।
मोहब्बत ऐसी ही बुरी शय है नवीन। इसमें इंसान इंसानियत तो क्या हर दर्जे गिर सकता है। उन्होंने इस घर और दुकान की खातिर हर रिश्ते को फांसी दे दी। हालांकि मैं जानती हूँ कि सुहेल ने मुझे गलत नहीं समझा, लेकिन नरमीन, उन्होंने हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी दरार डाल दी, बहुत बड़ी। जा रही हो तुम? नहीं, जाना नहीं मुझे अकेला छोड़ के। मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाती। नहीं मामा, मैं कहीं पे भी नहीं जा रही। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ट्रस्ट मी। अरे इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है बेटा। आंटी, इसीलिए तो मैं मलिया को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली अबू ने मस्कत वाली ब्रांच मेरे हवाले कर दी है। मुझे परसों सुबह जाके उसका चार्ज संभालना है, तो मैंने और मलिहा ने सोचा कि हम इकट्ठे ही चले जाते हैं। वैसे भी हम हनीमून भी कर लेंगे और कुछ वक्त साथ भी गुजार लेंगे। मलिहा तो वापस आ जाएगी, अब मुझे तो वहीं पे ही रहना है। हाँ तो जाहिर है ना, मलिहा भी वहीं रहेगी जहाँ तुम रहोगे। नई नई शादी हुई है, साथ साथ ही रहना बेहतर है। जी आंटी, हमने भी यही प्लान किया है। मैं और मलिहा 1-2 मंथ्स में आते जाते रहेंगे। जाहिर है मेरे अम्मी अब्बू तो यहीं पे है ना। मम्मी, सिकंदर भाई और सुमैया भाभी कब तक आएंगे? साना तो कह रही थी कि वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, उसे गलत फहमी हुई है। मेरी बात हुई है सिकंदर से। वो दरअसल हुआ ये है कि सुमैया की वालिदा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हाँ, मैंने तो कह दिया फोन पे रुको वहीं पे जब तक उनकी तबीयत का पता नहीं चलता। अरे बेटा, एक ही तो बेटी है उनकी। आपका भी एक ही बेटा है, ये ध्यान में रखिएगा आप। मलिहा, क्या ख्याल है, जाते वक्त हम हाशमी आंटी की खैरियत पूछते हुए ना जाएं? देख रहे हैं आप, आंटी से आपने कहा था कि 11 बजे तक आप वापस आ जाएंगे और शायद अब 10 बज चुके हैं। चलो देखते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेला वहाँ कैसे जा सकता हूँ? आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर आपके साथ चली जाऊंगी? ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। घर पर मलिहा और रजा की दावत की है उन्होंने, और हम दोनों यहाँ पर। कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम्हारी शादी होगी, आप पर सिर्फ आपकी माँ बहनों की जिम्मेदारियां नहीं, कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। यू नो, अपना सब कुछ, अपने फादर का बिजनेस सब आपके हवाले कर दिया। अब मेरे और मेरे घर के मामला आपके जिम्मे हैं या नहीं? मैंने आपका बेडरूम सेट करवा दिया, मैं मम्मा के पास। जब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम आज नहीं आ रहे। कोई ज़रूरत नहीं उन्हें बार बार फ़ोन करके एक्सक्यूजेस देने की। मेरा मतलब है, इतनी रात गए आंटी को फ़ोन करना, वो बेचारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। सुबह होगी तो फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, चलो तुम्हारा बेडरूम दिखाओ। अखीरत, अरे नहीं अखीरत, मेरा कहने का मकसद
ये नहीं था। देखो अकीला, अकीला बात सुनो ना। नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो ना, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था अकीला। यही मकसद था तुम्हारा, बीच में मुझे फंसा के निकल गया। तेरे दर पर कल को तो मैं ही बुरी बनूंगी। अल्लाह बख्शिश करे हमारी माँ को, भाई उनको तो किसी ने कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तरबियत हुई है मेरे हाथों। तरबियत में से कीड़े निकलेंगे। देखो तुम्हारी शादी को हुए अभी 2 दिन और तुम मियाँ की उंगली पकड़कर आगे लगा के ले आई। देखो निमो, बुरा मत मानना, तो शादी के बाद भले माँ बाप का ही घर क्यों ना हो, फोन करके इत्तला देकर आना चाहिए। भाई अच्छा भी लगता है और इज्जत भी मिलती है। भाई यही तहजीब और तौर तरीके हैं। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था इत्तला दिए बगैर? मैं तो बस जहीर भाई की तबीयत का सुनकर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई ये रिश्तों में से प्यार मोहब्बत एहसास खत्म हो जाए ना तो रिश्तों में ये न चाशनी रहती है न मिठास। लेकिन तुम्हारे जज्बातीपन की वजह से देखो कैसी बदमज़गी पैदा हुई। क्या मतलब? तुम भी ना ऐन उसी वक्त मियाँ को लेकर अटक की जब ये मनहूस मामला चल रहा था। भाई नई नई रिश्तेदारी का मामला है, तुम्हारा मियाँ क्या समझा होगा कि हमारे घर के मामलात ही ऐसे। बाद में तुम लाख वजाहतें देती फिरो, लेकिन उसकी नजर में बुरा असर तो पड़ गया ना। अब यही हैं अकल की बातें जो किताबों में नहीं मिलती। अब बड़ों के साथ बैठो तो उनके तजर्बे से कुछ समझ आती है। तुम्हारी शादी को हुआ है बहुत थोड़ा वक्त, अभी से शौहर पर तसल्लुत ना जमाओ, उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अब खुद ही देख लो, हैं बगैर किसी वजह से तुम्हारे साथ यहाँ बंधा बैठा है। और नहीं, तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई है तुम्हें तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। आपा मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, अफान भी परेशान हो रहे होंगे। खुदा हाफिज। मैं फैसला कर चुका हूँ इरम, और तुम मुझे रोकने का इख्तियार खो चुकी हो। मैंने शायद कोई गलत बात कह दी। नहीं, it's okay। तो फिर क्या मुझे पूछने का हक नहीं है उस बात का जिसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जो कुछ भी हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और वजह क्या थी इस झगड़े की जो आपके भाई और भाभी के दरमियान हुआ? वजह एक दूसरे की राय का एहतराम ना करने से पैदा होती है। क्या मतलब? सुहेल भाई यहाँ रुकना चाहते हैं। अब्बा की वफात के बाद उस घर में उनकी ज़रूरत है। आपा की भी यही ख्वाहिश है। आपकी भाभी गालिबन नहीं रुकना चाहती हैं, राइट? फिर क्या हुआ फैसला? फैसला जो भी हो, वो रुके या ना रुके, चले जाए, अहम बात है उनके रिश्ते की, उसमें कोई तलखी ना है। अब चाहे वो यहाँ पर हों या वहाँ, उनके रिश्ते को ख़राब नहीं होना चाहिए। उनका घर इसी तरह रहना चाहिए। घर तो कहीं भी बन सकता है, बस उनके रिश्ते को नहीं टूटना चाहिए। यही समझा के आई हूँ उनको। घर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते रोज रोज नहीं बनाए जा सकते। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, वेल सेड। अरे सिकंदर, कहाँ रह गए हो बेटा? उठा लो फोन।
फोन ही बंद कर दिया है। कहाँ पता करूं? अम्मा कितनी बार फोन करेंगे भाई को, सो चुके होंगे वो, आप भी चलकर सोइए। ऐसे कैसे सो गया होगा? अरे उसे मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था कि वो आज मेरे पास आएगा भी या वहां रुकेगा। एक दफा भी इसे ख्याल नहीं आया अपनी माँ का। अम्मा 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, भाई अब क्यों घर आएंगे? आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? खामखाई में आपने टेंशन ले रखी है, सो जाएं जाके। अच्छा सो जाती हूँ मैं, ठीक है। बताया भी नहीं मुझे इस लड़के ने। तुम्हारी नींद में खलल पड़ रहा है ना, जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाके सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, ठीक है। जाऊं सोना? तो तुम्हारा मामू और वो मनहूस कहाँ हैं? सो रहे हैं दोनों। माशाल्लाह से। इतना कुछ होने के बाद भी बड़ी सुकून की नींद आ रही है उन्हें। देख लूंगी कब तक। मैं जाऊं? ये तुम्हारा बाप शाम से कमरे से निकला नहीं, खाना भी नहीं खाया, तबीयत का पूछा है उससे? उन्हें भूख नहीं है। अब जाऊं? जा मेरी माँ, जा जा सोने। एक दफा और पूछ लेने तो उठा के कुछ सर पे मार दोगी मेरे। ये होती है औलाद दुश्मन। अगर औलाद दुश्मन हो जाए ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, तैयार नहीं हुई अभी? तैयार इसलिए मैंने कहीं जाना था। अरे भाई, तुमने खुद ही तो मुझसे वादा किया था कि यूनिवर्सिटी जाओगी, अपनी डिग्री कंप्लीट करोगी। क्या हुआ उसका? आपको याद रहा? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो वादा खिलाफी करूंगा, वादा करके भूल जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो खुद ही भूल गई थी। अच्छा, तो गोया आपका खुद का भी इरादा नहीं है अपनी डिग्री कंप्लीट करने का, राइट? नहीं नहीं, बल्कि अब तो मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बस नोट्स लेने के लिए जाया करूंगी और एग्जाम्स के दौरान जाऊंगी। डिग्री तो मिल जाएगी कम से कम। मुझे खुशी है कि मेरी इतने सालों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। हाँ, और मैं इस बात से खुश हूँ कि आपकी इस डिग्री के कंप्लीट होने में कुछ हिस्सा मेरा भी होगा। क्या हो गया? अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी। क्यों? क्यों नहीं देखोगी? मुझे डर है कि मैं अगर आपको देखूं तो आपको नजर ना लग जाए। आप इतने कोऑपरेटिव होंगे, इतने अच्छे होंगे, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। मेरी मामा को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? 3 साल होने को हैं जब से हमें पता है। इस दौरान पता नहीं कितनी बार जिए हैं और कितनी बार मरे हैं। मौत से पहले ही मौत का इल्म हो जाना बहुत तकलीफदेह होता है, जिसका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं और मामा इन 3 सालों में बहुत तकलीफ में रहे हैं। That's really sad. और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर्स पूरी उम्मीद नहीं है, कह रहे हैं कि 10 to 20% चांसेस है। माय गॉड, क्या आंटी मतलब वो जानती है इस बारे में? सिकंदर, मेरी मामा बहुत बहादुर है। पापा की डेथ के बाद ना सिर्फ उन्होंने बिजनेस संभाला, बल्कि इस बीमारी का इल्म होने के बावजूद खुद को तुम हौसला नहीं हार। इंशाल्लाह आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर तुम हौसला हारोगी तो उन्हें हिम्मत कौन देगा? जानती हूँ, इसलिए मैं कभी मामा के सामने नहीं रोई। सिकंदर, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर
ममा की इस बीमारी के सामने मैं हार गई। मुझे अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा। मैं ममा को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुमैया, मेरा ख्याल है तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखना इंशाअल्लाह ताला आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सिकंदर, वादा करो मुझसे, तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी। वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। होश में नहीं हो जहीर मियाँ, दिमाग काम नहीं करा तुम्हारा। देखो अकीला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसी में हम सबका फायदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फायदा है हमारा? जो कुछ मैंने बनाया तुमने कमाया, अपने हाथों से किसी की झोली में डाल दे, ये फायदा है हमारा। जाहिल गंवार इंसान। तुम कुछ भी कहो अकीला, मैंने बहुत सोचा है इस पर। मेरा यही ख्याल है कि हमें खुदा की नाराजगी से डरना चाहिए। अब बड़ा खुदा की नाराजगी का तुम्हें ख्याल आया? इतने साल जो हम उनका हक मारते रहे वो, और उस वक्त तुम्हें खुदा की नाराजगी का डर नहीं लगा जब दुकान अपने नाम पे करवा रहे थे और ये इस घर के कागजात मेरे नाम पे, तब तुम्हें डर नहीं लगा क्या? अकीला, अच्छा देखो ज़हीर, मैं जाके सबको बता दूंगी कि इन सारे कामों में तुम मेरे साथ थे। अकीला, वो दूसरे मामलात है ना, उन्हें हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये तोहमत और भौतान वाला मामला, मैं कई दिनों से सो नहीं सका हूं। हमारी 2 बेटियां हैं, मैं बहुत डर रहा हूं अकीला। तो तुम क्या चाहते हो? जाके मैं माफी मांगू इरम और सोहेल से? मुझे माफ कर दे, ये गलती मुझसे हो गई, ये रायता मेरा फैलाया हुआ है, इरम तो गंगा की धुली हुई है, ये चाहते हो तुम? तो ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ ना, इस तरह बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, यकीनन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि मैं ठीक कर ही देती हूँ, एकदम सब ठीक कर दूंगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, पन्ना डाल दूंगी मैं। अकीला, अरे नहीं अकीला, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। देखो अकीला बात सुनो ना। मैं नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो ना, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था अकीला। यही मकसद है तुम्हारा, बीच में मुझे फंसा के निकल जाओ, मैं लटक जाऊंगी, मर जाऊंगी। अकीला मेरी बात सुनो, देखो मेरा ये मकसद नहीं था, मकसद नहीं था ये मेरा। देखो मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। मैं अकेली रहूंगी इस घर में, सबके लिए सोच रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, मगर तुम मेरा साथ ही नहीं दे रहे, मुझे फंसा के निकल रहे हो। अच्छा बस अब चुप, बस अब चुप, बस। चाय बना दो। मैं अभी बना के ला रहा हूँ, बस तुम अब रोना नहीं है, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं है ना। चल लकीला बेगम, आजा। अम्मा प्लीज, क्या हो गया है? संभाले खुद को। भाई मसरूफ होंगे किसी वजह से, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। आज 2 दिन हो गए, मेरा फोन ना उसने अटेंड किया, ना मेरी कॉल का जवाब दिया। अल्लाह मुझे तू डाले। अम्मा खुदा के लिए छोड़ो मुझे, इससे तो बेहतर तो मैं मर जाती।
अम्मा क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? छोड़ो, जाने दो मुझे। माँ क्या हो गया? क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया आपको? क्यों रो रही हैं? मर गई तुम्हारी माँ थोड़ी सी। अम्मी बात तो सुनिए, मैं अभी तो घर आया हूँ। क्या हुआ अम्मी? आप ही की वजह से परेशान है, 2 दिन से फोन नहीं रिसीव कर रहे आप उनका। शायद तुम्हें ये सब जानकर अच्छा ना लगे, बहुत अच्छे दिल के हैं अफान भाई। अंकल आंटी की अचानक एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। नदीम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, अफान भाई कॉलेज में थे। अंकल के बिजनेस पार्टनर ने सब कुछ हड़प कर लिया और घर भी कुछ रिश्तेदारों ने छीन लिया। जब तक नदीम छोटे थे, अफान भाई ने दिन रात खूब मेहनत की, फिर दोनों भाइयों ने जान लड़ा दी इस बिजनेस को बनाने में। अब तो कई सालों से अफान भाई सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, सारा फील्ड वर्क तो नदीम देखते हैं। फैक्ट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सब इनके ज़ेरे निगरानी होती है, सारे ऑर्डर्स भी यही पूरे करते हैं। अफान भाई तो सिर्फ ऑफिस वर्क देखते हैं। हाँ, वो जिस लड़की का मैं जिक्र करी थी ना तुमसे, वो अफान भाई की क्लास फेलो थी। बस इनके हालात की वजह से इनकी मोहब्बत ठुकरा कर चली गई। इतने साल अफान भाई ने उसी का इंतजार किया, उसी को ढूंढते रहे। उसी दौरान अफान भाई ने मेरी शादी नदीम से करवा दी। वह तो बड़े अजीब से हो गए थे, साइको से। बड़ी मुश्किल से मैं उनकी दिलचस्पी जिंदगी की तरफ लेकर आई हूँ। प्लीज तुम उनका बहुत ख्याल रखना और कभी पुरानी मोहब्बत का जिक्र उनके सामने मत करना, नहीं तो उनके जख्म हरे हो जाएंगे। बाकी मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहो। नहीं दीदी, आपके लिए कॉल आई है। कॉल से क्या? अब आप ही मुझे बताइए, इतनी क्रूशल हालत में मैं सुमैया और उसकी अम्मी को कैसे छोड़कर आ सकता था? उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ। तो मेरी फोन कॉल अगर नहीं ले सकते थे तो मुझे बाद में कॉल करके बता तो सकते थे ना। मेरा फोन खराब है, उसमें कॉल रिसीव नहीं की जा रही है। फायदा नहीं था आपके कॉल रिसीव करने का, और वैसे भी मैं सारी रात आंटी के पास बैठा। मैं आपको ये सब कुछ फोन पर नहीं बताना चाहता था, वरना आप ज्यादा परेशान हो जाए। मलिहा और रजा से भी तुम आखिरी दफा नहीं मिले। अभी घंटे भर पहले फ्लाइट से निकल गए हैं वो लोग मस्कत। वो बेचारी आखिरी वक्त तक कहती रही कि अम्मा मैं भाई को कॉल कर रही हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहा। जब मेरा फोन खराब था मैं उसकी कॉल कैसे अटेंड कर सकता? ना उस पर कॉल रिसीव हो रही है, और अगर कॉल रिसीव हो भी जाती है तो आवाज नहीं जाती। कैसे बात करता हूँ उससे? बहरहाल मैं खुद उनको फोन करूंगा और रजा और मलिहा दोनों से अपोलोजाइज कर दूंगा, उनको समझा दूंगा। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी सास की मिजाज पुरसी भी हो जाएगी और सुमैया को साथ ले आएंगे वापसी पे। क्या वो अभी कुछ दिन और वहाँ रुकना चाह रही है? मैंने उससे पूछा नहीं है। बहरहाल आज उसके डैड के ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुमैया अपने घर से ही आएगी और उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं ऑन टाइम वहाँ पहुँचूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्या मतलब है? अभी तो तुम आए हो, अभी जा भी रहे हो? जब वहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा आपसे मिलने। और आपने मुझसे कहा था इसके अब्बा के बिजनेस को जल्द अज जल्द टेक ओवर कर। जब सीखूंगा नहीं तो टेक ओवर कैसे करूँ? बहरहाल मैं लेट हो रहा हूँ, अगर जल्दी फ्री हो गया तो वापस आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। सिकंदर बेटी, तुम्हें ये फाइल्स में खुद हैंड ओवर करना चाह रही हूँ। सुमैया को इस बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। मैं समझती हूँ तुम बहुत समझदार हो। बेशक ये सब कुछ अफान भाई का है, मगर ये किसी तरीके से सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो। बरसने ला
इनकी तारीफ? मैं इनको नहीं जानती। सिकंदर, हाँ? चले? इसके साथ तुम्हारी आज तक इन्वॉल्वमेंट है? खान प्लीज। जिस अंदाज से तुमने उसे इग्नोर किया, उसे ऐसा ही लगा जैसे तुम्हारे अंदर अभी तक कोई जोर है। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के दरमियान क्या था, बस मैं इतना जानती कि वो हम दोनों के दरमियान ना हो। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।